मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ आरएनए मींस टाइप्स ऑफ आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन का रिलेशन पढ़ेंगे। मींस अनुलेखन जो प्रोसेस होती है और कितने प्रकार के राइबोन्यूक्लिक एसिड उसमें काम आते हैं। अनुलेखन और अनुवादन जो दोनों प्रोसेस होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम ट्रांसक्रिप्शन से करेंगे और एमआरएनए के टाइप्स देखेंगे कि कौन से टाइप्स का एमआरएनए यूकेरियोट्स में कौन कौन से जो एंजाइम्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज द्वारा बनते हैं और उनकी क्या प्रोसेस है। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन की प्रोसेस को। तो जो हमारा आरएनए है 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं मींस संदेश वाहक आरएनए। टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए या इसको हम स्थानांतर आरएनए या सॉल्युबल जिसको हम घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। सबसे छोटा आरएनए होता है टाइप आरएनए मोलिकुलर वेट के हिसाब से, और आरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। ये तीनों आरएनए का जो काम है अगर हम देखें तो एमआरएनए जो है मैसेंजर, एमआरएनए पे कोडोन होते हैं और एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एमआरएनए मींस मैसेंजर जो कोड ले जाता है, डीएनए से कोड ले जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम के साथ। राइबोसोम के ऊपर जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस खत्म होती है तो वहां पे कोड ले जाने में टेम्पलेट के कार्य इस तरह से हम देख सकते हैं। ये एमआरएनए चलेगा यहाँ पे इस टाइप, ये इसके राइबोसोम ये हमारा राइबोसोम है और इसके ऊपर यहाँ पे एमआरएनए चलता है, इसके नीचे से एमआरएनए चलता है। तो ये टेम्पलेट का कार्य करता है। टीआरएनए जो ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को क्या करता है टीआरएनए ट्रांसफर करता है, ले जाने का काम करता है उसकी साइट पे, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे। और आरएनए एक कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल जो फंक्शन का काम करता है, रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये तीनों हमने आरएनए समझ चुके हैं। अब हम जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए से आरएनए का बनना। हर टाइप का आरएनए, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से सिंपली डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया मींस प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, मींस जिनमें जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म में डिवाइड नहीं है, मींस प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है उसको हम समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स में केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि तीनों प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है। बट ये जो आरएनए है ये मेनली प्रोसेस इलोंगेशन प्रोसेस पे इसका काम है। हर आरएनए के लिए जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम सिग्मा कहते हैं और टर्मिनेशन फैक्टर जिसको हम रो कहते हैं, ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को। मींस अगर हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं तो एमआरएनए में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इलोंगेशन प्रोसेस पे सेम काम करेगा, जो टीआरएनए पे भी इलोंगेशन प्रोसेस को काम करेगा और आरआरएनए की भी इलोंगेशन प्रोसेस पे काम करेगा। जिसको हम जो प्रोसेस 3 प्रोसेस होती हैं ट्रांसक्रिप्शन की। फर्स्ट होती है इनिशिएशन जो शुरू वाली प्रोसेस, इलोंगेशन जिसमें लगातार कंटिन्यूअसली जो आरएनए का सेगमेंट बनता है, सिंथेसाइज होता जाता है, और लास्ट होता है टर्मिनेशन। तो मींस एक ही आरएनए जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं वो तीनों आरएनए के इलोंगेशन प्रोसेस पे काम करता है और हर आरएनए में इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर जिसको हम रो बोलते हैं, उनकी सहायता से ये काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग प्रोकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में होती है, मींस साइटोप्लाज्म में, या हम इसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। बट हमको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे डोंट हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है। तो वही जो साइटोप्लाज्म है उसी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरिया में, या जिनको हम प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, उनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। अब दूसरा है यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स। यूकेरियोट्स में अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में काम आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो आरआरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, उसका अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, 5S आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और एमआरएनए प्रीकर्सर्स में जो जिसके बाद प्रोसेसिंग के बाद एमआरएनए बनता है, और हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टाइप का जो पॉलीमरेज होता है वो अलग अलग आरएनए को क्या है, ट्रांसक्रिप्ट करता है। ट्रांसक्रिप्ट होता है जब यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होके जो आरएनए का सेगमेंट बना है उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों होते हैं। इसमें से इंट्रॉन वाला पार्ट वो अंदर ही रह जाएगा, मींस प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं होगा, केवल एक्सॉन होगा। उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या हम प्रोसेसिंग भी उसको हम कह सकते हैं। मींस उस प्रोसेसिंग में जो एचएनआरएनए है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए है, वो एमआरएनए में बदलता है। इस प्रोसेस में 2 चीजें होती हैं, एक कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में जो 5' एंड है, क्योंकि जो एमआरएनए बनता है वो एक ही डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3', उसमें मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है 5' एंड पे, और टेलिंग प्रोसेस में एडिनिन के रेशो 2:300 ऐड होते हैं 3' एंड में। उसके बाद हमारे पास ये 5 to 3' एंड पे प्रोसेस्ड आरएनए बनता है। इस बीच जो ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, तो इंट्रॉन जो है ये स्प्लाइस हो जाते हैं, यहां से हट जाते हैं। इस तरह से एक प्रोसेस्ड आरएनए एमआरएनए हमें यूकैरियोट्स में प्राप्त होता है। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट में जो है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो एक ही कंपार्टमेंट में जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये टोटल हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उनमें ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन न्यूक्लियस में होता है, और उसके बाद एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। तो आज हमने ट्रांसक्रिप्शन और उनमें टाइप्स ऑफ आरएनए क्या रोल है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बने हैं, उनका अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।